ये सही है कि हिंदू पर्सनल लॉ में काफी सुधार हुए हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में कभी नहीं हुए। हालांकि ट्रिपल तलाक को सरकार ने कानूनी रूप से खत्म जरूर कर दिया, एक प्रगतिशील कदम उठाया, लेकिन बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। नमस्कार, इस वीडियो के साथ मैं हूं पूजा सिंह और बात करेंगे यूसीसी की बाकी सभी धर्मों पर और आदिवासियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और विरोध भी सामने आ रहा है और साथ ही इस पर राजनीति भी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय पर यूसीसी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बाकी धर्म और समुदाय जाति के लोगों पर क्या इसका वाकई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। भारत में अभी तक शादी, उत्तराधिकार, गोद लेना, तलाक, ये तमाम मामले ऐसे हैं जिनमें विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून है। यूसीसी आने के बाद भारत में सभी धर्म, जाति और लिंग के लोगों पर एक ही समान, एक ही कानून लागू होगा। हिंदू पर्सनल लॉ में बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं हुए। ट्रिपल तलाक खत्म किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसी रूढ़ियां हैं जिनको खत्म करने की जरूरत है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि यूसीसी का मुस्लिम समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यूसीसी का घोर विरोध मुस्लिम समुदाय की तरफ से ही सामने आ रहा है। मुस्लिम समुदाय में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 9 साल है। अब सोचिए आप, इतनी कम उम्र में जब लड़कियों की शादी होती है तो उनका किस तरीके से मानसिक और शारीरिक शोषण होता होगा, जबकि कानून के हिसाब से ये उम्र जो है वो 18 साल है। जब यूसीसी आ जाएगा तो सभी समुदायों में लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी जाएगी। 3 तलाक को पहले ही सरकार ने खत्म कर दिया, जिस पर अब भी आपत्ति होती है, बवाल होता है। यूसीसी में बराबरी का अधिकार संपत्ति और वसीयत दोनों में मिलेगा। इसी तरह गोद लेने का अधिकार भी एक ही जैसा होगा। अभी मुसलमानों में गोद लेने पर बच्चे को पूरी संपत्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में प्रॉपर्टी के लिए कई शादियां भी की जाती हैं। यूसीसी आने के बाद बहु विवाह प्रथा भी बंद हो जाएगी। वहीं महिला पुरुष सबके अधिकार समान होंगे। मुस्लिम समाज पुरुष प्रधान समुदाय है, इसीलिए भी यूसीसी का विरोध हो रहा है कि उनसे उनके अधिकार, उनकी शक्तियां छिन जाएंगी। अब बात हिंदुओं की कर लेते हैं। अब तक जो ये लोग कहते हैं कि हिंदू समुदाय पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बता दें कि हिंदू लोगों के यूसीसी आने के बाद बहुत से अधिकार प्रभावित होंगे। यूसीसी के तहत हिंदू अविभाजित परिवार की व्याख्या करना अपने आप में एक परेशानी होगी, क्योंकि अन्य धर्मों में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं, सिर्फ हिंदू समुदाय में है। इसे यूसीसी में शामिल नहीं किए जाने पर हिंदू परिवारों में उत्तराधिकार का सिस्टम प्रभावित होगा, जिससे संपत्ति के विवाद पैदा होंगे। साथ ही अविभाजित परिवार के तौर पर आयकर में जो छूट मिलती है हिंदुओं को, वो भी नहीं मिल पाएगी। अभी तक अनडिवाइडेड फैमिलीज जो हिंदुओं की होती हैं, उन्हें आयकर के दायरे में रखा गया था। अब बात सिखों की कर लेते हैं। सिखों में विवाह कानून 1909 के आनंद विवाह अधिनियम के तहत आते हैं। हालांकि तलाक का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। जब सिखों में अलगाव होता है तो हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा ही फैसले सुनाए जाते हैं, लेकिन यूसीसी आने के बाद तो आनंद विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी समुदायों और विवाहों पर एक ही समान, एक ही कानून लागू होगा। अब पारसियों की बात कर लेते हैं, जो माइनॉरिटीज में है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 के तहत जो भी महिला किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करती है, वो पारसी रीति रिवाजों और रीति रिवाजों के सभी अधिकारों को भी खो देती है। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो ये प्रावधान खत्म हो जाएगा। पारसी दत्तक पुत्रियों के अधिकारों को मान्यता नहीं देते हैं, जबकि दत्तक पुत्र केवल पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। यूसीसी के बाद सभी धर्मों के लिए संरक्षकता और हिरासत कानून एक ही जैसे होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि ईसाइयों पर यूसीसी का कितना प्रभाव पड़ेगा। यूसीसी ईसाई व्यक्तिगत कानून जैसे विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार को प्रभावित करेगा, लेकिन ये विवाह का एक पहलू है। कैथोलिक चर्च में तलाक की अनुमति नहीं है। ईसाई तलाक कानून की धारा 10(1)(a) किसी भी जोड़े के लिए आपसी तलाक लेने के लिए 2 साल की अलगाव अवधि को अनिवार्य बनाती है, लेकिन अगर यूसीसी आ जाता है तो ये भी खत्म हो जाएगा। 1925 का उत्तराधिकार अधिनियम ईसाई माताओं को उनके मृत बच्चों की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं देता। ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी संपत्ति जो है पिता को मिल जाती है। यूसीसी आने पर भी ये खत्म हो जाएगा। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में रिश्तेदारों के बीच में शादियां हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि यूसीसी आने के बाद इन सभी रीति रिवाजों को खत्म कर दिया जाए।
अब आदिवासियों की बात करते हैं। आदिवासियों पर यूसीसी का क्या प्रभाव पड़ेगा? जब देश में चर्चा चली कि पूरे देश में ही यूसीसी लाया जाएगा, तब झारखंड के 30 से ज्यादा आदिवासी संगठनों ने ये फैसला किया कि वो विधि आयोग के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विचार को वापस लेने की मांग रखेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों के लिए अलग अलग नियम, रूढ़ी और कानून है, उसी के हिसाब से वो चलते हैं। समान नागरिकता लागू होने के बाद आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा का क्या होगा, ये भी सवाल है। आदिवासी संगठनों का ये मानना है कि यूसीसी के कारण आदिवासियों की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। आदिवासी समुदाय के लोगों का ये भी कहना है कि हमारे पारंपरिक कानून है और पारंपरिक कानूनों के तहत महिलाओं को शादी के बाद माता पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता। यूसीसी लागू होने पर यह कानून कमजोर पड़ सकता है। उनका यह भी कहना है कि आदिवासियों के बीच शादी और तलाक जैसे कई और भी पारंपरिक कानून प्रचलित हैं, जिन्हें अभी तक कानूनी रूप से कहीं पर दर्ज नहीं किया गया है। ऐसे में यह भी साफ नहीं कहा जा सकता कि उनकी जमीनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी संपत्ति का क्या होगा। कुछ लोगों की तो अपनी नहीं बल्कि सामुदायिक संपत्ति होती है, उस स्थिति में क्या होगा। वहीं मेघालय में भी आदिवासी परिषद ने यूसीसी को लागू किए जाने का विरोध किया था। फिलहाल उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा तो देखना यह होगा कि इन सब चर्चाओं पर कितना विराम लगता है और कितना विरोध होता है। यूसीसी पर आपकी क्या राय है वो भी महत्वपूर्ण है, तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आपके कोई भी सजेशंस हो, सभी का वेलकम है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।